जय हिंद साथियों, मैं शहंशाह आलम आप लोगों का फिर से अपने चैनल एग्ज़ाम तक इंडिया पर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने एक पहले सेट में सौरमंडल के पहले सेट में 70 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम दूसरा सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें 71 से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन। अभी सौरमंडल के क्वेश्चन बहुत हैं, अभी आगे चलेंगे सब। आप करिएगा, मैं इतनी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा कि आप लोग अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जिसे आप कर ना पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 71वां क्वेश्चन ये है। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? करिएगा, मैं 2-4-5 सेकंड का आप लोगों को समय दूंगा। आंसर सी हो जाएगा, 5वां स्थान है। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के बीच में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए कि आप लोग जानते हैं कि 3 जनवरी को सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, तो इसका आंसर 3 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75 से। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो 4 जुलाई की होती है, अभी मैं ऊपर बताया था आप लोगों को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, देख लीजिए कि पृथ्वी लगभग 365 दिन 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड में पूरा कर देती है। लेकिन इसमें दिया है पॉइंट में करके दिया है, इसका मतलब 365 दिन 0.25 दिन में करती है पूरा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा हो जाएगा। दिन व रात होने का कारण क्या है? दिन व रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 से करते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ग। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो कि 14.98 करोड़ किलोमीटर है, जिसको यहाँ पर 149.6 मिलियन दिया है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 81 क्वेश्चन पे, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर देती है? तो करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर देती है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है तो दिन और रात की अवधि होती है भूमध्य रेखा पर। चलिए अगला क्वेश्चन 83 करते हैं। तिरासी, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान हो अधिक अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दिन और रात समान अवधि के होते हैं मतलब इक्विनेस का तात्पर्य जानते हैं। इक्विनेस का तात्पर्य कि जब सूर्य की किरणें इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और इस पे क्या होता है, पूरे वर्ष भर यहाँ पर दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अरे हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 23 दिसंबर को, जबकि उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है मतलब पृथ्वी का जो पृथ्वी जो एक्सिस है उसके
उस पर जो पृथ्वी का जो अच्छे का मतलब है पृथ्वी के कच्छ कच्छ मतलब ऑर्बिट में जो पृथ्वी के एक्सिस का जो झुकाव है कितना, वो 66.5 है। कच्छ का 66.5 हो जाएगा। 66.5 डिग्री है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक है, जो कि एक चंद्रमा है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। ये सब आप लोग हम लोग ऊपर कर चुके हैं, पहले एक सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए तो और आगे फिर बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम देते हुए चलता हूँ, 2 4 5 सेकंड का, ताकि आप क्वेश्चन को पहले करें फिर मैं बताऊँ। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? दूरी से बताना मतलब है सूर्य के से उसका जो स्थान होता है। तो तीसरे पे आता है पृथ्वी आता है, पहले बुध, दूसरे पे शुक्र होता है, चौथे पे मंगल, और जो कि सभी आंतरिक ग्रह होते हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्ष पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? अपने अक्ष द्वारा अपने कक्ष पर। तो दीजिएगा आंसर आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। मतलब कक्षा जो ऑर्बिटल उसका जो झुकाव होता है वो 66.5, जबकि अक्षीय झुकाव जो है वो 23.5 डिग्री है। 91 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर जो पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पे, जिसके कारण विषुवत रेखा पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। इनमें कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सबसे समीप आप जानते हैं कि सबसे समीप हमारे पास सूरज है, जो कि इतना बड़ा दिखता है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था 1543 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं और आप लोग करिएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अभी मैं ऊपर आप लोग बताया था कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें से सीधी लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती ही, लेकिन जबकि दिन और रात बराबर होती है। तो ये हो जाएगा आपको भूमध्य रेखा पर, अर्थात विषुवत रेखा। यदि पृथ्वी या अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाता है तो आसमान का रंग कैसा होगा? मतलब वायुमंडल ना हो, मतलब गैसों कोई और ना हो, कोई मंडल ना हो, और उसके बाद अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल का हटा हुआ मान दिया तो जाहिर सी बात है कि अंधेरे में जब प्रकाश होता है तो उजाला उजाला होता है, लेकिन जब प्रकाश हट जाता है तो काला हो जाता है, तो रात काली हो जाती है, तो जान लीजिए काला रहेगा। पृथ्वी की परिधि है लगभग, तो हो जाएगा 40,032 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। किसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो हमारा इंडिया भी आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। ठीक, 21 जून को हाँ 21 जून को होता है। ठीक, सबसे यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। और उसी तरह दक्षिण गोलार्ध में भी होता है। दक्षिण गोलार्ध में होता है, क्या नाम है आपका, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि रात सबसे छोटी होती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 98 पे आते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? अभी बताया था आपको। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो आप लोग बताया था कि तो सब 22 दिसंबर हो जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर में दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है।
और रातें सबसे छोटी होती है। इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में वो सबसे छोटा दिन हो जाएगा और रातें बड़ी हो जाएगी। ध्रुव पर दिन की अवधि होती है तो 6 माह होती है। 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? करिएगा, आंसर दीजिएगा। तो पृथ्वी होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो घनत्व है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम शनि का जो कि 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अर्थात अगर देखा जाए तो एक डेंसिटी वाटर की एक होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात शनि ग्रह जो है वो जल में तैर सकता है, इसकी डेंसिटी इतनी कम है। ठीक, चलिए 100 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इसका आंसर हो जाएगा इरेस्टोस्थनी। इरेस्टोस्थनी इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, पृथ्वी की परिधि को मापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो हो जाएगा 43 किलोमीटर कम है। ठीक, यहाँ पे हमारा 102 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, 102 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,600 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी को काल्पनिक अक्ष पर, मतलब अक्ष मतलब अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है तो उसको घूर्णन कहते हैं। क्या? रोटेशन। इंग्लिश में रोटेशन कहेंगे या घूर्णन कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। और देखिए, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, कक्षा मतलब ऑर्बिट में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको क्या कहते हैं? नहीं, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, कैस किस प्रकार की गति है? तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आप दीजिएगा। तो पृथ्वी है 2 ग्रहों शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके किसके दौरान होती है? एक 106 पे आते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? सर्वाधिक दूरी को बताया था, आप सौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं तो हो जाएंगे शुक्र और मंगल। ठीक, निम्न से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो अरिस्टोटल ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो पृथ्वी क्या हो, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो हो जाएगा मंगल। मंगल ऐसा ग्रह जहाँ पर दुनिया के सभी एरोस्पेस कंपनियां, जैसे भारत की इसरो हो गई
और अमेरिका की नासा होगी, स्पेस एक्स हो गई, ऐसे जाक्सा होगी जापान की, ऐसे रोसमॉस हो गई रूस की। सारी कंपनी और साइंटिफिक रिसर्च से जो होते हैं सभी लोग अपना अपना मंगल पे भेज रहे हैं मिशन, क्योंकि यहाँ पर जीवन की संभावना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह तो मार्स है, अर्थात मंगल, क्योंकि आयरन साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? दीजिएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल, क्योंकि क्योंकि मंगल का जो अक्षीय झुकाव है वो 25 डिग्री के होने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव बसने की संभावना है? तो हो जाएगा मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, तो उसका नाम था पाथ फाइंडर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करते हैं। किस जीवन के लिए बहुत अनुकूल है मंगल ग्रह? एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, तो हो जाएगा मंगल। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो डीमोस हो जाएगा। डीमोस और फोबोस ये दोनों मंगल के दो उपग्रह हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 करते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो पहले ऊपर बताया हूँ मंगल है और नॉर्थ साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो हैं अशांत बादल के। 121 क्वेश्चन हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो हो जाएगा आपका आंसर बी, बृहस्पति की। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो हो जाएगा बृहस्पति से संबंधित है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो हो जाएगा बृहस्पति। ठीक, याद रखिएगा जो गैलीलियो जो पहला इसका अंतरिक्ष यान भेजा था अमेरिका ने, बृहस्पति पर भेजा था। मैगेलन अभियान जो था वो भी बृहस्पति से संबंधित था, और शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो है वो भी बृहस्पति से ही टकराया था। अब 125 करते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति। कितना लेता है? तो सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में ये नहीं लेता, सॉरी, ये तो घूर्णन में सबसे कम समय लेता है 10 घंटे का, तो वो हो जाएगा। ऐसे इसमें क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा या फिर इसके अनुसार दिया जाए सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में, तो ये गलत है। ये घूर्णन इसका सबसे कम समय लगता है। यहाँ पर हो जाएगा घूर्णन कितना समय लगता है, इसी घूर्णन में कितना समय लगता है, तो बृहस्पति का हो जाएगा। 126 पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न से कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, और बृहस्पति ग्रह के 79 कुल उपग्रह हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों तरफ वलय होते हैं? तो वलय शनि के होते हैं, जिसे रिंग बोला जाता है, इसके साथ होते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो हो जाएगा बृहस्पति से।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न किसका उपग्रह है? टाइटन, तो टाइटन शनि का उपग्रह है। और ये टाइटन एक ऐसा उपग्रह शनि का है जिसपे वायुमंडल पाया जाता है और इस शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह है क्या है? प्लूटो से ठंडा, नेपच्यून से ठंडा, नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से गर्म। तो नेपच्यून से गर्म होता है। नेपच्यून मतलब वरुण, और वरुण सबसे ठंडा होता है, तो वरुण से गर्म ही होगा ये। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो हो जाएगा गैलीलियो ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो शनि है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या कितनी है? 7 है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो भी पहले ऊपर बताया था आपको, 0.69 ग्राम। शनि हो जाएगा। एक 134 पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला शनि बताया था ऊपर। सौरमंडल के साथ दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो भी शनि है, बृहस्पति के बाद। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन है। इनमें से किस ग्रह के चारों ओर आसपास वलय है? तो हो जाएगा यूरेनस, अर्थात अरुण। 5 आसपास वलय हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शेल ने की थी। कब की थी? 1781 में। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा यूरेनस। यहाँ पर मीथेन गैसों के अधिकता होने के कारण ये ग्रह हरा दिखाई देता है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27। पृथ्वी की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, तो सॉरी, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, तो आपको बताया था शुरू में ही 2 ग्रह हैं, एक शुक्र एक अरुण, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, तो अरुण हो जाएगा। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, आरबीएल और मिराडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये सब अरुण के उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 143 से। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा अरुण। और कितना है? 82 डिग्री पर लेटा हुआ है, झुका हुआ है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। यूरेनस अर्थात अरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 साल में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? विपरीत मतलब जैसे पूरब से पश्चिम की ओर, तो ये भी हो जाएगा यूरेनस अर्थात अरुण। कौन सा ग्रह हरे रंग को प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो पहले ही बताया था आपको, मेथेन गैस का अधिकता होने के कारण यहाँ पर गैस की, इसलिए इसे होने हरा दिखता है, तो यूरेनस हो जाएगा। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक, क्वेश्चन क्या है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक हाँ ये हो सकता है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? तो नेपच्यून हो जाए, नेपच्यून मतलब वरुण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देते हैं? यहाँ वरुण गलत ही है, यहाँ पर अरुण हो जाएगा, मीथेन पहले बताया ऊपर आपको, मीथेन। निम्न में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से, सहोदर भाई मतलब अरुण और वरुण, देखिए मिल भी रहा है घाई की तरह,
तैयार उड़ हो जाएंगे। अर्थात यूरेनस एंड नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पे है? तो नेपच्यून ही हो जाएगा। ठीक, सबसे दूरी, सबसे अंतिम 8वां ग्रह है। 152 पे आते हैं। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ होता है? वर्ष 165 साल होता है नेपच्यून पर। 165 साल में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? सबसे बाहरी, तो नेपच्यून हो जाएगा। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में, अथवा कुबेर मतलब प्लूटो की खोज 1930 में सबने किसने की थी? तो हो जाएगा क्लाइड टम्बैक। निम्नलिखित में से कौन, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं 155 का। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण में बराबर समय लगता है? किस आकाशीय पिंड को? हाँ, तो चंद्रमा हो जाएगा। मतलब 27 दिन, चंद्रमा जो है 27 दिन 7 घंटे और लगभग कुछ सेकंड में ही वो पूरा कर लेते हैं, मिनट में। कौन सा खगोलीय 27 दिन 7 घंटा और 48 मिनट शायद है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहते हैं? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का है 1% ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिन और रात, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो परिक्रमण और घूर्णन की गति जो है दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 158 करते हैं। क्लेवियस निम्न में से क्या है? क्लेवियस निम्न में से क्या है? क्लेवियस निम्न में से क्या है? तो क्लेवियस का चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर होता है। क्रेटर मतलब कोई गड्ढा होता है बहुत बड़ा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह सभी हैं, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह पृथ्वी का, अर्थात ये सूर्य का कोई भी ग्रह नहीं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर में से कहाँ स्थित है? तो भी चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो वो भी है चंद्रमा पे। ठीक, चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना सेशन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।